जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रशिया ने कुछ शहरों में सीज फायर की बात करी है, मतलब युद्ध विराम की बात कही। अब देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से मैं तो एक ही सवाल कर रहा हूँ। भाई, कई लोग हैं जो यहाँ पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे विचार में, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है। यूक्रेन जो कि इतनी हिम्मत दिखा रहा था, वो किसके दम पे दिखा रहा था? नाटो और अमेरिका के दम पे। लेकिन जब ऐन मौका आया, अभी हम पिछले करीब 9-10 दिनों से देख रहे हैं ना, क्या क्या मदद कर दी अमेरिका ने, या क्या मदद कर दी ब्रिटेन ने, या क्या मदद कर दी नाटो देशों ने? कोई आगे नहीं आया। हाँ, पर्दे के पीछे से जरूर मदद हो रही होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुखर होकर सामने कोई आया क्या? कोई नहीं आया। तो ऐसे में हमारे देश के कई सारे बुद्धिजीवी जो कि पीएम मोदी को घेरने में लगे हुए हैं कि भाई तुम रशिया को जाकर क्यों नहीं समझा रहे हो, तो भाई जो लोग डायरेक्ट डील कर रहे थे रशिया के साथ, वो लोग क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं? वो बोल भी रहे हैं तो बिडेन साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति, इस तरीके से बोल रहे हैं कि उनका बोलना ना बोलना बराबर है। मजबूरी का नाम जो भी कुछ होता है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बिडेन साहब को बहुत ज़्यादा मजबूर हैं कि भैया बोलना पड़ रहा है इसलिए बोल दो, वरना कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यूक्रेन जो अपने हालातों में है वो अपने ही हालातों में है। जो पीड़ा उसको झेलनी है वो उसी की पीड़ा है, किसी और की पीड़ा को नहीं झेल रहा है। तो ऐसे में अब जब ये सीज फायर की बात निकल कर सामने आई है, तो भैया हम तो क्रेडिट देंगे मोदी जी को, और भैया जो नहीं देना चाहता वो ना दे, क्योंकि जिन लोगों को ये युद्ध रोकना चाहिए था उन लोगों ने भी युद्ध रोकने के लिए कुछ खास काम नहीं किया था। अमेरिका और नाटो जो ना कर सके वो काम पीएम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। रूस ने युद्ध के 10वें दिन आज यूक्रेन में 5.5 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान किया है। रूस की सेना ने सभी देशों से कहा है कि इस दौरान सभी देश अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकाल लें। इससे पहले रूस ने जंग को रोकने से साफ इनकार कर दिया था। रूस के युद्ध विराम करने से भारत समेत अन्य देशों को अपने नागरिकों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने का मौका मिल जाएगा। भारत ने वैसे आज खार्किव और पिस्तौचीन से बसों के काफिले की सुरक्षा व्यवस्था करी थी। इसके जरिए अपने फंसे हुए सभी छात्रों और नागरिकों को निकालकर रूस तक पहुंचाने का फैसला किया था। रूस की ओर से 5.5 घंटे तक युद्ध विराम का ऐलान करने से भारत को भी अब इस काम में कामयाबी मिलने के पूरे आसार हैं। भारत ने रूस से युद्ध विराम का आग्रह किया था ताकि सभी देश अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकाल सकें। रूस ने लड़ाई के 10वें दिन यूक्रेन पर रॉकेट, मिसाइल और गोलों की भरपूर मार की है। इससे यूक्रेन के तमाम शहरों में तबाही तबाही है। मिसाइलों से दर्जनों बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी हैं। खासकर खार्किव, मरियापुल, ओडेसा में जमकर युद्ध हुआ है। खार्किव की राजधानी कीव पर अभी रूसी सेना कब्जा नहीं कर सकी है, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों का कहना है कि जल्द ही ये शहर रूस के कब्जे से बच नहीं सकेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हालांकि ये कह रहे हैं कि उनकी सेना ने 9,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन रूस का कहना है कि उसके 500 सैनिकों की ही जान गई है अभी तक। ज़ेलेंस्की अब नाटो देशों पर भी नाराज है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने कहा था कि नाटो देश यूक्रेन के आसमान में नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, लेकिन नाटो या अमेरिका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नाटो और अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन में अगर नो फ्लाई जोन घोषित किया गया तो अपने विमान वहां भेजने होंगे और इससे रूस के साथ युद्ध होने का खतरा है। इससे पूरे यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। मतलब सीधे तौर पर आप देखो जरा कि कोई देश कितना मतलबी हो सकता है। अमेरिका, नाटो देश, इन सभी ने एक बार फिर से अपनी बात क्लियर कर दी कि भैया तुम्हारे पचड़े में हम नहीं पड़ेंगे। तुम्हारी लड़ाई हो गई, हम नहीं जानते, लेकिन अगर हमने नो फ्लाई जोन घोषित किया और हमारे प्लेन वहां पर गए तो जाहिर सी बात है हमारी वहां लड़ाई हो सकती है, तो इसलिए हम तुम्हारे पचड़े में नहीं पड़ेंगे। अब मतलब आप खुद सोचिए कि जो लोग नरेंद्र मोदी को यहाँ पर घेर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर लड़ाई रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अब इसके लिए आप क्या कहोगे? मतलब देखो ना, अब ये हिपोक्रेसी की सीमा नहीं, उल्लंघन ही हो गया ये तो सीधा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।